नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यू इंडिया न्यूज चैनल। मैं हूं संध्या, आपके साथ रुक करती हूं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। एक और महिला हुई भूमाफिया की ठगी का शिकार, पीड़िता ने लगाई प्रशासन से न्याय की गुहार। एक और महिला भूमाफिया का शिकार हो गई है। भूमाफियाओं ने दूसरे की जमीन को दिखाकर 20 लाख रुपए अपने खाते में कराया ट्रांसफर। ऐसा क्यों कर रहे हैं? जी हाँ, आपको बताते चले, दरअसल मामला गया जिला के मोहनपुर थाना के ग्राम कंचनपुर की रहने वाली आरती गुप्ता पति स्वर्गीय यमुना सिंह उर्फ विकास कुमार गुप्ता, जो वर्तमान में मुंबई में रहकर अपना और अपने परिवार का जीवन यापन करती हैं। उसने बताया कि मैं अपने गांव में फरवरी सन 2021 में जमीन बेचने आई थी और अपनी जमीन फरवरी महीने में बेच दी। पीड़ित ने बताई कि उसके बाद 15 से 20 फरवरी के बीच सुदामा यादव एवं दीपक उर्फ पप्पू यादव पिता साधु यादव ग्राम पथरा थाना मोहनपुर जिला गया के रहने वाला है और ये लोग भूमाफिया हैं। दूसरे के जमीन को अपना जमीन बताकर लोगों को लूटने का काम करते हैं तथा हमारे घर पर आकर हमसे बोले कि हमें एक जमीन बेचना है और उन लोगों ने जमीन का कागज भी दिखलाया, जिसका खाता नंबर 946 प्लाट नंबर 4810 है, जिसका रकबा 3 कट्ठा है। पीड़िता से उसने कहा कि 8 लाख रुपए प्रति कट्ठा है, जिसका कुल कीमत 24 लाख होता है। मैंने तुरंत उस जमीन का कीमत उसके खाते में RTGS के माध्यम से दिनांक 1/3 सन 2021 दीपक कुमार उर्फ पप्पू यादव के खाता संख्या 44891011006434, जिसका ब्रांच का नाम बैंक ऑफ इंडिया कौशला शाखा में जमा किया और मैं बोली कि बाकी की रकम जमीन रजिस्ट्री के समय 4 लाख रुपए देने की बात कही और पीड़िता ने बताया कि निर्धारित समय उसने दिया 1 साल 6 महीना का समय रखा गया। उसी उपरांत मैंने सुदामा यादव और दीपक कुमार उर्फ पप्पू यादव से एक मनोबंध भी बनवाई थी। उसी उपरांत हमें पता चला कि जिस जमीन को हमने खरीदा है यह जमीन किसी और का है। जब हम सच्चाई का पता चला तो मैंने सुदामा यादव से अपना पैसा वापस मांगने गई तो तरह तरह की गालियां भी दिया और धमकी दिया कि ज्यादा तेज बनोगी तो तुम्हें और तुम्हारे भाई को जान से मार देंगे। जब इसकी सूचना मैंने लिखित के तौर पर अपने क्षेत्रीय थाना मोहनपुर को दिया तो उसने केस करने में 3 से 4 महीने लगा दिया। किसी तरह मोहनपुर थाना में केस दर्ज हुआ, जिसका कांड संख्या 582/2022 है। उसने बताया कि इस केस में अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। हमारे घर पर आकर सुदामा यादव और दीपक कुमार उर्फ पप्पू यादव धमकी देता है कि जो तुमने केस किया है उसे वापस नहीं लोगी तो जान से मार देंगे। ऐसी और खबर देखने के लिए बने रहिए न्यू इंडिया न्यूज चैनल के साथ। इस खबर में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए, जल्द ही मिलते हैं ऐसी ही और एक खबर के साथ। आपके साथ क्या समस्याएं हैं और मीडिया के माध्यम से क्या आप मांग करना चाहते हैं? मेरा नाम आरती देवी है। मैं कंचनपुर गांव के रहने वाली हूं और मेरे हस्बैंड नहीं रहे हैं। मैं विधवा हूं और मेरे 2 बच्चे हैं। सर, मेरा ज़मीन था, हम बेच करके दुकान लेने के इसमें थी तो सुदामा यादव नाम के एक आदमी से हमारा मुलाकात हुई और एक रिलेशन वाले से हमारे मुरारी सिंह, उन्होंने मुलाकात करवाया सुदामा यादव से। हमको सुदामा यादव के बारे में कोई जानकारी नहीं था, वो कैसा है क्या है। मुरारी सिंह मिलवाए और बोले कि वो सुदामा यादव ब्रोकर है और वो सारा काम आपका कर देगा, दुकान जो चाहते हैं वो दिलवा देगा। सर, हम उन पे भरोसा किए और उनके थ्रू हम एक जगह पर ज़मीन लिए रामपुर में, उसमें हम घर भी बनाए हैं और दूसरा ज़मीन के बारे में एग्रीमेंट करके हमसे वो 20 लाख रुपया सुदामा यादव ले लिया और उसका भाई दीपक कुमार, उसका पप्पू भी बोलते हैं, पथरा के रहने वाला है वो। और जब ज़मीन दे दिया, पैसा ले लिया और ज़मीन देने के बाद किया, एग्रीमेंट वगैरह सब बना के दिया और जब उस ज़मीन पे हम बाउंड्री मारने के लिए गए तो वहाँ हमको लोग मना कर दिया और वहाँ से हमको भगा दिया गया। इन लोग कहाँ के लोग था जो आपको ज़मीन के बदले पैसा जो लिया? पथरा के रहने वाला, डेमा पथरा के रहने वाला है। उसको सुदामा यादव नाम है, उसका भाई का दीपक कुमार नाम है। आपने कितना रकम उसको दिया था? चेक के RTGS के माध्यम से या चेक के माध्यम से? उसको हम 20 लाख रुपया दिए थे। और कैश?
कैश लिया पेपर बनाने के लिए, कभी 50,000 दे दो, कभी 20,000 दे दो, कभी 50,000 दे दो, ऐसे करके मतलब 1-1.5 लाख रुपया ऐसे भी लिया। तो उसका तो सर कोई गिनती नहीं है, कैश दिया है। लेकिन 20 लाख रुपया जो हम RTGS करके हम उसको दिए हैं, वो सर ना हमको ज़मीन मिला ना पैसा। और हम जब पैसा मांग रहे हैं तो हमको रोज़ धमकी दिया जा रहा है सर। हम केस भी किए हैं। क्या इसको लेकर के आपने क्षेत्रीय थाना को सूचना दिया था? हाँ सर, किया था, FIR करवाया था। पुलिस कोई ध्यान नहीं दे रही है। 3 महीना तो FIR कब हुआ था? 3 महीना तो हमको सर दौड़ाया गया। हम 2 जून को गए थे FIR करने के लिए, लेकिन उन्होंने किया नहीं। 2-3 महीना हमको खूब परेशान किया, कल आइए करके। और कल में हमको सर 2-3 महीना निकाल दिया उन लोग। 3 महीना के बाद FIR किया, और इसके बाद में FIR करने के बाद में आज करते हैं मैडम, कल करते हैं, आप जाइए, काम हो रहा है। हमको धुतकार के भगा दिया जाता है उधर से। हम पुलिस स्टेशन जाते हैं तो क्या इसको लेकर के आपने वरीय पदाधिकारी को शिकायत किया था? हाँ, हम SB को भी किए।